जय जोहार। हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। छत्तीसगढ़ में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की आहट के बाद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई हो या कोई और, छत्तीसगढ़ में ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसे लोगों को ठोका जाएगा। आपको बता दें कि जिस तरह लॉरेंस बिश्नोई गैंग की छत्तीसगढ़ में आहट हुई है, छत्तीसगढ़ में कोई गैंग नहीं बचेगा, कहना है प्रदेश के डिप्टी सीएम का। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की आहट पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बल्कि ठोका जाएगा। इनका कारोबार झारखंड में है, लोग रहने वाले यहाँ के हैं, सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है। और चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो कि फारेंस बिश्नोई हो, ठोका जाएगा भैया। ऐसा करेंगे तो गलत। तो साफ शब्दों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ऐसे किसी भी गैंग को, और पूरी तत्परता के साथ कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ होगी। और उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम विजय शर्मा का इस पर स्पष्ट बयान आया कि लॉरेंस बिश्नोई हो या फारेंस बिश्नोई, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसे लोगों को ठोका जाएगा। जो लहजा है उनका, जो उनके शब्दों का चयन है, उससे साफ जाहिर है कि बिल्कुल भी एकदम नाकाबिले बर्दाश्त हैं ऐसे लोग जो प्रदेश में अमन और चैन के दुश्मन हैं। और किसी भी तरह से कारोबारियों को निशाना बनाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कारोबारी इसलिए फल फूल रहे हैं कि प्रदेश सरकार उन्हें संरक्षण देती है। और ऐसे में ये इस बीच एक बड़ा बयान प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का, जिनका स्पष्ट कहना है कि किसी भी तरह की गैंग को एक्टिव होने ही नहीं दिया जाएगा, बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐसे लोगों को ठोकेंगे। क्योंकि इससे पहले जो ये पूरा घटनाक्रम सामने आया था, इसमें ये पता चला कि छत्तीसगढ़ के बड़े कारोबारियों को टारगेट करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक्टिव हो गई है। और उनके टारगेट पर हैं बड़े कारोबारी जो छत्तीसगढ़ में हैं। और छत्तीसगढ़ के कारोबारियों को, व्यापारियों को, बड़े और पैसे वाले लोगों को टारगेट करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग छत्तीसगढ़ में भी एक्टिव और बात करेंगे हमारी सहयोगी तनु वर्मा इस वक्त मौजूद हमारे साथ। तनु, डिप्टी सीएम विजय शर्मा की शब्दावली और उनके लहजे से साफ जाहिर है कि किसी भी तरह की गैंग को बर्दाश्त नहीं करेंगे छत्तीसगढ़ में। जी बिल्कुल, देखिए रायपुर पुलिस ने झारखंड के अमन साहू गैंग के जो है 4 शूटरों को गिरफ्तार किया था, जिसमें ये शूटर जो है वो छत्तीसगढ़ के बड़े कोयला कारोबारी जो है, छत्तीसगढ़ और झारखंड के बड़े कोयला कारोबारियों को मारने के लिए इन्हें सुपारी मिली थी, जिसके बाद से 3 आरोपियों को छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार किया था। वहीं छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक आरोपी को जो है वो राजस्थान से गिरफ्तार किया गया था। और जब इस पूरे मामले पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा से बात की गई तो डिप्टी सीएम ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई हो या फारेंस बिश्नोई हो, किसी को भी छत्तीसगढ़ में बर्दाश्त जो है नहीं किया जाएगा और इनको ठोका जाएगा। और डिप्टी सीएम विजय शर्मा के इस बयान से साफ है कि छत्तीसगढ़ में किसी भी तरह का अपराध जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी अपराधी है उन पर सरकार जो है कड़ी कार्रवाई करेगी। और वहीं कुछ दिनों पहले ही जब पुलिस ने इन शूटरों को गिरफ्तार किया था तो सीएम का भी जो है बयान आया था। सीएम ने पुलिस की जो है वो तारीफ की थी, साथ ही उनकी पीठ थपथपाई थी। और इससे पहले भी जब भाजपा सरकार बनी थी तब भी भाजपा के नेताओं के द्वारा लगातार ये कहा जाता था कि छत्तीसगढ़ में किसी भी तरह का अपराध जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कड़े रुख जो है सरकार इस मामले को लेकर उठा ही रही है। और डिप्टी सीएम विजय शर्मा के ये बयान से भी जो है साफ हो गया है। जी स्वाभाविक है, और प्रदेश में अमन शांति बनी रहे इसके लिए भी प्रयास लगातार सरकार के रहते हैं। और ऐसे में कारोबारियों को अगर कोई टारगेट करेगा तो उसे प्रदेश में पनपने नहीं दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और मुंगेली में जमीन की जंग में एक शख्स की हत्या का मामला सामने आया। दरअसल लाठी और डंडों से पीट कर शख्स की हत्या कर दी गई। खेत में एक युवक की लाश मिली है और पिटाई से 2 लोगों की हालत गंभीर हुई बताया जा रहा है। आपको बता दें कि मुंगेली में जमीन की जंग में एक शख्स की हत्या कर दी गई। लाठी डंडे से पीट कर युवक की हत्या की गई। खेत में एक युवक की लाश मिली और पिटाई से 2 लोगों की हालत गंभीर हो गई है। आपको बता दें कि जमीन की जंग में युवक की हत्या किए जाने की बात सामने आई है और ऐसे में
जांच पड़ताल की जा रही है और 2 लोगों की हालत गंभीर इस मारपीट में बताई जा रही है। और जमीन विवाद में ये मारपीट हुई थी जिसमें एक युवक की हत्या ही कर दी गई। और दुर्ग से एक अहम खबर, लव जिहाद का आरोपी महाराष्ट्र में गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल नाबालिग को भगाकर ले जाने का इस पर आरोप है और इसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के चंगुल से नाबालिग को छुड़ा लिया गया है। शादी का झांसा देकर नाबालिग को यह भगा ले गया था। लव जिहाद को लेकर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने आरोपी को महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया है। और मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। मिथिलेश, क्या है आखिर ये पूरा मामला? देखिए, कुछ समय पहले भिलाई 3 थाना क्षेत्र के अंतर्गत में एक नाबालिग जो है वो लापता हो गई थी और परिजनों ने शंका जाहिर की थी। उसके बाद से लगातार इस मामला काफी तूल पकड़ता रहा और उसके बाद में हिंदूवादी संगठन भी इस पूरे मामले में थे और उन्होंने पुलिस पे ये आरोप लगाया था कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन पुलिस ने आश्वासन दिया था कि पुलिस ने जल्दी इसके मामले के तह तक पहुंचेगी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके बाद में पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी जो है वो महाराष्ट्र में है, जहां पर पुलिस ने रवि से और आरोपी को पकड़ लिया है और नाबालिग को भी दस्तयाब कर लिया गया है और उसको परिजनों के हवाले कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए मिथिलेश। और जगदलपुर में 2 अलग अलग मामलों में बस्तर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल पुलिस ने 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया और आरोपियों से 100 किलो से अधिक गांजा बरामद किया गया। बरामद गांजे की कीमत 4 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। एक आरोपी उत्तर प्रदेश का और 3 ओडिशा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तस्कर स्कूटी से जगदलपुर की ओर जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने धर दबोचा गांजे के साथ। और मुंगेली में धान खरीदी में गड़बड़ी का मामला सामने आया। 50 लाख रुपए से ज्यादा के गबन का आरोप है और धान खरीदी प्रभारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिसमें फर्जी चेक से राशि निकालने का आरोप है। और बारदाने में गड़बड़ी और धान में हेराफेरी का मामला दर्ज किया गया है। तो फर्जी चेक से रुपए निकालने के इस मामले में क्या कार्रवाई चल रही है, प्रशांत से बात करेंगे। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत, आखिर क्या है ये पूरा गड़बड़ी का मामला? जी, मैं बता दूं कि मुंगेली जिले के 5 से अधिक धान खरीदी केंद्र हैं, जहां धान की हेराफेरी और गड़बड़ी के मामले सामने आए थे, जिसके बाद कलेक्टर राहुल देव ने FIR कराने के निर्देश जारी किए थे। जिसके बाद गुरुवाइन डबरी जो धान खरीदी केंद्र है वहां कल FIR दर्ज हुआ था। उसके बाद आज सरवरपुर धान खरीदी केंद्र है, वहां के प्रभारी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। और जिस तरह गबन के आरोप लग रहे हैं, 2000 से अधिक क्विंटल धान जो गुरुवाइन डबरी से गायब मिला है, उसी के साथ साथ जो सरवरपुर धान खरीदी केंद्र है वहां से भी लाखों रुपए के धान के गबन, फर्जी चेक से राशि आहरण करना और बारदाने में गड़बड़ी जैसे कई मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद FIR दर्ज किया गया है। और जो आरोपी धान खरीदी प्रभारी हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज करके 420 और अन्य जो शासकीय जो राशि का दुरुपयोग और गबन के मामले हैं उनके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। वहीं इस कार्रवाई के बाद से ये देखने को मिल रहा है कि जो गड़बड़ी करने वाले धान खरीदी प्रभारी हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और जगदलपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, अवैध खनिज परिवहन करते 6 वाहनों को जब्त किया गया। बस्तर जिले के परपा कुडिनार
कामानार में ये कार्रवाई की। चूना पत्थर और गिट्टी का परिवहन कर रहे थे और खनिज विभाग के अफसरों पर मिलीभगत का आरोप लगा है और ऐसे में क्या कुछ आगे एक्शन लिया जाएगा ये भी देखने का विषय होगा। जगदलपुर से बड़ा मामला, अवैध खनिज परिवहन करते 6 वाहनों को जब्त किया गया है और अमूमन ऐसे मामलों में जहां चूना पत्थर और गिट्टी का परिवहन या अवैध रूप से किया जा रहा था, खनिज अफसरों के मिलीभगत की बात सामने आती ही है। श्रीनिवास नायडू हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए, हमारे साथ बात करेंगे। श्रीनिवास, आखिर क्या है ये पूरा मामला? देखिए, बस्तर में लगातार अवैध परिवहन को लेकर शिकायतें मिल रही थी और खनिज विभाग इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा था और कलेक्टर ने बैठक में साफ निर्देश दिया था कि जो रेत खनन हो रहा है, चूना खनन हो रहा है, इस पर रोक लगाई जाए। इसी को देखते हुए खनिज विभाग जागा है और लगभग 6 जो टिप्पर है जो अवैध जो रेत खनन कर रहे थे उन पर कार्रवाई की है, उनको जब्ती की कार्रवाई की। साथ ही सभी 6 वाहनों को पुलिस अभिशाप में रखा गया है। साथ ही कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिया है कि जिले में कहीं भी अगर अवैध खनन होता है तो उसकी जिम्मेदार खनिज विभाग ही होगा और खनिज विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि जिले में इस प्रकार का अवैध परिवहन होने नहीं दिया जाएगा। बता दें कि जिले के आसपास जो उड़ीसा भी लगता है लगातार जो अवैध खनन की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद जो शिकायत कलेक्टर तक पहुंची और कलेक्टर ने इस पर कार्रवाई की है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर श्रीनिवास जानकारी देने के लिए। और महासमुंद जिले मेडिकल कॉलेज में जहां 2 लाख रुपए का जुर्माना मेडिकल कॉलेज पर लगाया गया। आपको बता दें कि एनएमसी ने यह 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। शिक्षकों की कमी को लेकर यह एक्शन लिया गया। ऑनलाइन निरीक्षण में 40% तक शिक्षकों की कमी पाई गई है और 2 महीने में शिक्षकों की कमी को दूर करने के निर्देश भी दिए गए हैं। ऐसे में अब 2 लाख रुपए का जुर्माना लगा है और इस जुर्माने के साथ साथ निर्देश ये भी दिए गए हैं कि 2 महीने में शिक्षकों की कमी को दूर किया जाए। बहरहाल देखना होगा क्या कोई बीच का रास्ता निकल पाता है शिक्षकों की कमी को दूर करने का। एनएमसी ने 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। महासमुंद से पूरा मामला सामने आया और ऑनलाइन निरीक्षण में 40% कमी पाई गई थी शिक्षकों की और इसे पूरा करने के लिए अब क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं देखने का विषय होगा। और डिप्टी सीएम विजय शर्मा रायपुर में एम्स अस्पताल पहुंचे। वे यहां बीजापुर में प्रेशर बॉम्ब की चपेट में घायल महिला का हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे। घायल महिला का एम्स में इलाज चल रहा है, जो कि एक प्रेशर बॉम्ब की चपेट में आ गई थी और इस दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा मिलने के लिए पहुंचे थे और प्रेशर बॉम्ब की चपेट में आई महिला का हालचाल उन्होंने लिया। घायल महिला से मुलाकात की रायपुर एम्स में और बीजापुर में प्रेशर बॉम्ब की चपेट में आने से घायल हुई थी महिला। घायल महिला का हालचाल जानने के लिए पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, जो बीजापुर में प्रेशर बॉम्ब की चपेट में आई थी। और डिप्टी सीएम विजय शर्मा रायपुर में एम्स अस्पताल पहुंचे और इसके बाद महिला का हालचाल जाना। बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे अगली खबर का। दुर्ग में महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की और फंदे पर लटकता मिला महिला का शव। मानसिक दबाव में आकर उसने खुदकुशी की, ऐसी आशंका जताई जा रही। दरअसल महिला की बेटी का पड़ोसी ने अश्लील वीडियो बना लिया था और बेटी के अश्लील वीडियो की बात को जानकर वो काफी परेशान थी, ऐसा बताया जा रहा है। और इस पूरे मामले में अभी क्या कार्रवाई चल रही है, आखिर वो शख्स कौन है जिस पर आरोप है, जिसमें महिला ने ऐसा कदम उठाया, किस शख्स की वजह से उठाया, आखिर वो कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। और कवर्धा में पिता की हत्या का आरोपी पुत्र गिरफ्तार कर लिया गया है। गला दबाकर पिता ही की हत्या कर डाली। शराब पीकर घर में मारपीट से विवाद हुआ था और इस विवाद के बाद अपने ही पिता की हत्या कर दी आरोपी ने। शराब पीकर घर में मारपीट की और विवाद के बाद अपने ही पिता की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। और मनेंद्रगढ़ में ट्रांसफार्मर में आग लगने का मामला सामने आया। बस स्टैंड के पास ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग।
काफी दूर तक फैली थी आग। टाउन की बिजली गुल बताई जा रही है। कई वार्ड्स में पावर सप्लाई इस वजह से ठप हुई बताया जा रहा है। बस स्टैंड के पास ट्रांसफार्मर में आग लगने से आग फैल गई थी और पावर सप्लाई फिलहाल ठप है। बढ़ते आगे, आपको बता दें दुर्ग में हत्या के प्रयास का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी 6 साल से फरार चल रहा था। भाई की शादी में जो आरोपी पहुंचा तो उसे वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल 2018 का यह पूरा मामला है। और कवर्धा हादसे का ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, लेकिन हादसे से लोग अभी तक सबक नहीं ले पाए हैं। बलरामपुर जिले में धड़ल्ले से मालवाहक गाड़ियों में यात्रियों को ले जाया जा रहा है। गाड़ियों में एक क्षमता से अधिक लोगों को भरकर ढोया जा रहा है। पुलिस प्रशासन भी इस बात को देखने के बावजूद अनजान बना हुआ है और ऐसी ही लापरवाही बड़े हादसों को न्योता दे रही हैं। ये तस्वीरें देखकर वो हादसा ध्यान में आ जाता है जब एक ऐसी ही पिकअप में करीब 30 लोग भरकर जा रहे थे और उसमें मौत का तांडव देखने को मिला हादसे के बाद। और लैब टेक्नीशियन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अंबिकापुर से पूरा मामला सामने आया, जहां सीएमएचओ ने एक्शन लिया और महिला मरीज से अभद्र व्यवहार करने का इस पर आरोप था और मरीज की जांच करने से उसने इनकार कर दिया। 24 घंटे में जवाब मांगा गया है। बहरहाल देखना होगा कि क्या जवाब मिल पाता है। सीएमएचओ ने एक्शन लिया इस पूरे मामले में। लैब टेक्नीशियन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। महिला मरीज से अभद्र व्यवहार करने का आरोप है। मरीज की जांच करने से इनकार कर दिया। 24 घंटे में इस पर जवाब मांगा गया है। और कोरबा में बिजली के लिए प्रदर्शन किया गया। धनवार पारा पुरानी बस्ती में 24 घंटे से बिजली नहीं है। पार्षद और वार्ड वासियों ने यहां पर प्रदर्शन किया। जोन कार्यालय में धरना प्रदर्शन के साथ नारेबाजी की। भीषण गर्मी में बिजली बंद होने से लोग परेशान हो रहे हैं। और पेंड्रा में पंचायतों में सचिव को नहीं मिलने से लोग परेशान हैं और सचिव मिल ही नहीं रहे। लोगों की शिकायत है कि पंचायत सचिव अक्सर दफ्तर से नदारद रहते हैं और ज्यादातर पंचायतों के सचिव कार्यालय पर ताला लगा रहता है और इससे राशन कार्ड्स, पेंशन, नल जल मेंटेनेंस और कई अन्य काम प्रभावित होते हैं। मरवाही ब्लॉक के सरपंच ने आरोप लगाया कि 2 महीने में 20 दिन दफ्तर में ताला लगा रहता है और इससे विकास कार्य प्रभावित होते हैं। और रायपुर में विद्यार्थियों के ड्रॉप आउट पर समीक्षा बैठक हुई और बैठक में कलेक्टर सहित डीईओ और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग में लगभग 100 नोडल प्रिंसिपल्स और प्राइवेट स्कूल संचालक भी मौजूद रहे। ड्रॉप आउट को कम करने के लिए सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और रायपुर कलेक्टर ने आरटीई के तहत एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों की मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने बिना टीसी के हो रहे एडमिशन को रोकने का आग्रह किया है। और राजधानी रायपुर की सुंदरता को और बढ़ाने के लिए शहर में बस्तर की कलाकृतियां लगाई जा रही हैं। शहर के स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे के पास बस्तरिया बैल की कलाकृति लगाई गई और 12 फीट ऊंची बैल की यह कलाकृति लोगों को आकर्षित कर रही है। और खास बात यह कि रेलवे के वेस्ट के स्क्रैप से यह कलाकृति बनाई गई है, जहां रेलवे में जो वेस्ट हुआ मटेरियल है उससे इसे तैयार किया गया है। और चलिए अब 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में दिखाते हैं आपको।